प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 27/6/2025 का दिन में जो वचन हम मनन करने वाले हैं, जो कि 24/6/2025 में जो देखा है, उस वचन का कंटिन्यूटी हम देखने जा रहे हैं, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 12 वचन। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो संभव लिखा हुआ है, उस संभव को देखना था। उस संभव से पहले बहुत सारी बातें हमने 26/6/2025 का दिन में जो वचन मनन करना था, मनन किया। ये जो संभव है, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम नामक एक जगह पे जो घर था, वहाँ आया हुआ था। लोग जो है प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में जो घर है उसमें रह रहे हैं, इस बात को सुनकर जानकर वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे। उनका घर भर गया था, घर के चारों तरफ भीड़ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना था। और कई सारे लोग जो है अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जो बीमारी व्यक्ति थे, उनको भी उठाकर उस घर में लेकर गए, क्योंकि जो बीमारी व्यक्ति है उनको चंगाई दिलाना था, वो भी मुफ्त में। परमेश्वर चंगाई देता है, मुफ्त में देता है, फ्री। परमेश्वर कोई पैसा नहीं चाहता, कोई धन दौलत नहीं चाहता, सिर्फ इंसान का हृदय को चाहता है। वो चाहते हैं कि इंसान का हृदय में बसना है। तो बीमारी लोगों को कुछ लोग लेकर गया। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण छत के ऊपर चढ़कर, छत को निकालकर, छत के द्वारा चारों कोने पे जो बीमारी काट पे लेटा हुआ था, उस काट के चारों कोने पे रस्सी बांधकर, रस्सी के जरिए प्रभु यीशु मसीह अंदर था, प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिया। उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह उस बीमारी व्यक्ति को चंगा किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उठ और अपना बिस्तर बांध और अपने घर जा। तो वो बीमारी उस बात को सुनते ही अपने अंदर पाप क्षमा होने का क्षमा हो गया है, उस बात को महसूस किया और बंधन वगैरह सब खुला हुआ महसूस किया, चंगाई महसूस किया, और वह उठा, अपना बिस्तर को लिया और चला गया। इस बात को लेकर वहाँ के लोग जो है बोल रहे थे कि ऐसा संभव को हमने कभी नहीं देखा। और जो लोग उस अद्भुत काम को देख रहे थे, वह चकित हुए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी का भी इंसान के जीवन में ऐसे ही अचंभा का काम करते हैं। वह हम जो कह रहे हैं, जो नेचुरल के खिलाफ के काम करते हैं। इंसान के नज़र में जो कार्य नहीं होता, जो इंसान के दिमाग समझ नहीं पाता, उस कार्य को करने वाला है हमारा परमेश्वर। अद्भुत काम करने वाला है। जो नेचुरल जो है, हम जो देख रहे हैं, ये जो नेचुरल का रूल है, उसके खिलाफ परमेश्वर काम करता है। मेरे प्रियो, अचंभा का काम करता है, अद्भुत काम करता है। पुराना नियम में ऐसा कई सारे संभव है कि परमेश्वर जो है अचंभा का काम किया। यरूशलेम में चारों तरफ सीरिया के जवानों ने घेरा डाला, चारों तरफ घेरा डाला, कई दिनों से घेरे हुए थे। जो यरूशलेम के नगर में ना तो खाने पीने का वस्तु अंदर आ रहा है, ना तो कोई बाहर जा सकता है, ये हालत में था। लोग जो है बहुत गरीबी में पड़ गए। खाने पीने के लिए कोई
रास्ता नहीं, द्वार नहीं, क्या करें? सेना सारे भूखे हैं। परमेश्वर से जो हिजकिय्याह राजा प्रार्थना किया तो रातों रात जो है परमेश्वर अचंबा का काम किया, अद्भुत काम किया। सुबेरे जो है सारा जो कंगाल, जो अकाल बदल गया, जो अन्न महंगा बिक रहा था वो सस्ता पड़ गया, सस्ता हो गया। इस तरह के काम परमेश्वर करता है, बहुत अचंबा का काम करता है, आश्चर्य का काम करता है। पूरे बाइबल में हम परमेश्वर के कार्य को देखेंगे तो इंसान जो है उस कार्य को देखकर अचंबा हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। नए नियम में लाजर नामक का एक व्यक्ति था, वो मर गया था। उनके बहन लोग, दोनों बहन लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे थे। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे नहीं था, लाजर का डेड बॉडी को कब्र में रख दिया और रखकर 4 दिन हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आया। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर तरस खाया और अद्भुत काम किया। 4 दिन बाद लोग कह रहे थे, उनके बहन लोग कह रहे थे कि कब्र का द्वार अगर खोलेंगे तो बदबू मारेगा, बांस मारेगा। उस हालात में अचंबा का काम किया, अद्भुत काम किया। उस लाजर को जिलाया, जिंदा किया। मेरे प्रियो, जिंदा वह निकल आया। इस तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अचंबा का काम करता है, चकित होने का काम करता है। लोग जो है देखकर ऐसा कहेंगे कि ऐसा काम तो कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपके जो चाहत का या अगर आपके खिलाफ के, आपके प्रार्थना के खिलाफ के अगर सिचुएशन चल रहा हो, परिस्थिति चल रहा हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही रात में सारा परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। आपके कार्य को एक ही दिन में, एक ही रात में, एक ही पल में बदल देगा। आपको पता नहीं चलेगा, आप देखकर चकित हो जाएंगे, अचंबा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत कार्य अगर करेंगे, परमेश्वर अगर बोलेंगे तो उस पल में सारा परिस्थिति जो आपके खिलाफ है वो बदल जाएगा। आप अगर एक अद्भुत काम के लिए, परमेश्वर के हाथों से कोई तो अद्भुत काम के लिए, एक आश्चर्य कर्म के लिए, परमेश्वर का आशीष के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं, मेरे प्रियो, वह आप सोच रहे हैं कि अभी तक नहीं हो रहा है, इंतजार किए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ठीक समय पे, सही समय पे परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जो भी आपके जीवन में काम करेगा वह अचंबा करने का काम ही करेगा। आपके जीवन में जो परमेश्वर काम करेगा उस काम को देखकर आप अचंबा होंगे, आप चकित होंगे, साथ ही साथ आपके चारों ओर के लोग चकित हो जाएंगे। ये कैसा व्यक्ति था, अचानक कैसा ऐसा हो गया, अचानक कैसा इतना आशीष उन्हें मिल गया, अचानक कैसा उनको इतना जिंदगी ऐसा बदल गया। मेरे प्रियो, अचानक कैसा इतना अच्छा नौकरी मिल गया, ये अचानक ऐसे कैसे ज्ञान बुद्धि आ गए, अचानक ऐसे कैसे वह एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया और पढ़ने लग गया, एक हायर पोजीशन में हो गया, अचानक कैसे ये व्यक्ति का प्रमोशन हो गया। इस तरह की अचंबा के काम आपके जीवन में होगा। जो चारों तरफ आपको जो देख रहे हैं वो लोग चकित हो जाएंगे, अचंबा करेंगे और कहेंगे कि ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा है। जो आपके जो चारों तरफ लोग जो आपके हालात को देख रहे हैं वो कहेंगे कि आप इस व्यक्ति के जीवन में जो अचंबा का काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है, वैसा कार्य हमने कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक अद्भुत काम उनके जीवन में हुआ है। इस तरह कहकर परमेश्वर को बढ़ाई करेंगे, महिमा करेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। मेरे प्रियो,
इस बात पर विश्वास करें। जिस तरह यहाँ पर इस संभव में रोगी को लेकर आने वाले लोग, 4 लोग काट को उठाकर चारों तरफ रस्सी बांधकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे रखा, उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह उनको अद्भुत कार्य किया। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने मेरा समस्या को पेश करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामने मेरा हर बातों को बताऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने मेरे समस्या को मैं बताऊंगा, सारे प्रॉब्लम को उनके आगे रखूंगा, प्रभु यीशु मेरे काम को सुलझाएगा। इस तरह के विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। जिस तरह उस बीमारी व्यक्ति को जो लोग लेके आया था उनके अंदर था। वो लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के आगे अगर हम इस बीमारी व्यक्ति को रख देंगे तो प्रभु यीशु इस व्यक्ति को जरूर चंगा करेगा। उससे पहले वह उठकर अपने बल से चला ही नहीं होगा। कई सालों से वह बिस्तर में पड़ा हुआ था। उसको 4 लोग उठाकर लेकर आए थे। ना तो डॉक्टर का इलाज जो है उस व्यक्ति को बदल पाया, ना तो कोई दवाई उस व्यक्ति को सही किया। लेकिन वो लोग जो 4 व्यक्ति बीमारी व्यक्ति को लेकर आए, उनके अंदर एक विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, जरूर ये व्यक्ति चंगा होगा। ठीक उसी तरह उनके विश्वास के मुताबिक प्रभु यीशु चंगा किया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक समस्याओं को सुलझाने का सामर्थ रखता है। चाहे कैसा भी समस्या क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसे भी रुकावट क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। सारे परेशानियों को सही करने का सामर्थ्य वो रखता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को समर्पित करें, अपने समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के आगे रखें। प्रभु भला है। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ जो 27/6/2025 में जो देखना था उस वचन को हमने देखा है। परमेश्वर पिताजी, हालेलुया, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी अद्भुत काम कर रहे हैं, वो इंसानों के नज़र में चकित होने वाली बात है परमेश्वर। क्योंकि आप जो है नेचर का खिलाफ आप काम करते हैं परमेश्वर। एक नेचर में जो नहीं हो सकता वो आपके हाथों से वो संभव है, आपके द्वारा वो संभव है परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, लोग जो है आपके कार्य को देखकर चकित होंगे, आपके कार्य को देखकर अचंभा करेंगे परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, लोग कहेंगे कि ऐसा काम तो हम कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा, ऐसा कार्य तो हम कहीं नहीं देखा। पिताजी हमारा जीवन में भी आप अद्भुत काम करने वाले हो परमेश्वर। पिताजी हमारे जीवन में जो आप काम कर रहे जा रहे हैं पिता, वह एक पल में परमेश्वर हो जाएगा। पिताजी जो हमारे जीवन में जो होने वाला है, अद्भुत काम जो होने वाला है, उस बात को देखकर लोग चकित होंगे, हम चकित होंगे परमेश्वर। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो चकित हो जाएंगे। वो लोग कहेंगे कि ऐसा अद्भुत काम हम कहीं नहीं देखा। परमेश्वर हमारे जीवन में आप कार्य करने वाले, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और सही वक्त पे आप उत्तर देंगे, आप कार्य करेंगे, आप अद्भुत काम करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप चंगा करेंगे, चमत्कार करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे हर एक का जीवन में आप कार्य करने वाले हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। इस वीडियो को देखने वालों में से कोई भी जन हो पिता, परमेश्वर आपके उपस्थिति में जो बात रखे हैं पिता, उस बात में आप कार्य करने वाले हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप जो अद्भुत कार्य करेंगे उस कार्य को लोग देखकर चकित होंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपको स्तुति करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ परमेश्वर। हर एक जीवन में कार्य करना पिता, जो लोग जो भी
कार्य के लिए, अद्भुत काम के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर। वह सोच रहे होंगे कि समय बीत गया, अभी तक अद्भुत काम नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करना पिता, धन्यवाद, हालेलुया। आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे अंदर विश्वास होने पाए, जिस तरह जो बीमारी व्यक्ति को आपके आगे रखा, उनके अंदर जो विश्वास को देखकर आपने अद्भुत कार्य किया परमेश्वर पिता, हमारे अंदर भी विश्वास होने पाए पिता। हमारे सारा परेशानियों को, सारा उलझनों को आपके आगे पेश करने पाए, आपके आगे रखने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया, धन्यवाद। अद्भुत कार्य करने वाले धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी गड्ढी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। हम पवित्रता में आगे बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, आगे बढ़ने पाए, अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना परमेश्वर। चाहे घर का काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो परमेश्वर, सारा कामों में सफलता देना। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, हरेक को सुरक्षित रखना, आपके हाथ हमेशा हरेक के ऊपर बने रहने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को, उनको परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हरेक कलीसिया का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना परमेश्वर, धन्यवाद। आपके लहू से छिपाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हरेक जन के लिए, हरेक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।